हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में बात करेंगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का जो आपको क्वेश्चन पेपर रहेगा इसके आंसर की के बारे में। ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर का कोड रहेगा 050501। ठीक है, BA BSc BCom 5th सेमेस्टर में आपको एक को करिकुलर का जो पेपर है आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अभी देखो, एक इंपॉर्टेंट बात मैं और आपको बता दूँ, ये जितने भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए सारे क्वेश्चन जो मैंने वीडियो अपलोड की थी इस पेपर के लिए, सारे क्वेश्चंस उसी वीडियो में से आपको यहाँ पे देखने को मिले। अगर आपने वीडियो देखी है तो उम्मीद करता हूँ सारा क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा ही गया होगा। और क्वेश्चन पेपर काफ़ी इजी भी है, इतना टफ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य है। तो कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? इनपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग, ये सभी जो है कंप्यूटर का मूल कार्य है। तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, यानी कि तत्व नहीं है। आंसर कर देंगे ALU CPU मेमोरी कागज। तो इसका राइट आंसर आपको लगा देना कागज। ठीक है, कागज जो होता है कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर के बारे में सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर के बारे में सही है। आंसर लगाना आपको, ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। ठीक है, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। तीसरे का डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है, आपको यहाँ पे आंसर लगा देना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है हार्डवेयर, यानी कि वो चीज़ जिसको आप छू सकते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड और CPU को आप छू सकते हैं ना, टच कर सकते हैं ना, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर है, जो कि कंप्यूटर का हार्डवेयर भाग नहीं है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रोसेस डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि प्रोसेस डेटा को किस रूप में जाना जाता है। आंसर कर देंगे सूचना के रूप में जाना जाता है, इन्फॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ठीक है, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देना। आप लोग शेयर नहीं करते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इतनी मेहनत से वीडियो बनाया और आप लोग शेयर नहीं करते, तो रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी वीडियो को शेयर करना। नेक्स्ट है ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर आर डन बाई। ये कह रहा है कि कंप्यूटर में जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, वो सब किसके द्वारा किए जाते हैं। आपको यहाँ पे आंसर लगा देना है ALU के द्वारा किए जाते हैं। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस हिंदी में गायब हैं, कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में गायब हैं। तो इस वजह से मुझे अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट मुझे नज़र आ रहा है मैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट वो जिसको आप छू सकते हैं। देखो मेमोरी डिवाइस है ना, ये मेमोरी डिवाइस जैसे कि आपके पास SD कार्ड होता है ना, जैसे कि ये आपका एक हार्डवेयर डिवाइस हो जाएगा। CPU और इनपुट डिवाइस ये आपके क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस हो, हार्डवेयर कंपोनेंट हो जाएंगे। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये आपका हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं होगा। तो बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द मैन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू कन्वर्ट डाटा इनटू। जो सॉफ्टवेयर का मैन पर्पस होता है वो क्या होता है? कन्वर्ट डाटा, डाटा को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? आंसर कर देंगे इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, सॉफ्टवेयर का जो मेन पर्पस होता है, जो मेन काम होता है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? आंसर लगाना है आपको CPU। ठीक है, CPU जो होता है कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ CPU। CPU का निम्नलिखित में से कौन सा घटक है, तत्व है। आंसर लगा देंगे ALU एंड कंट्रोल यूनिट जो होता है CPU का कंपोनेंट हो जाएगा। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकॉन्सिस्टेंट विद द रिमेनिंग 3। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 3 से अलग है। ठीक है, 3 विकल्प से अलग है। आंसर लगाना है आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोर। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? आंसर आपको यहाँ पे लगाना है CPU। ठीक है, CPU को जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है? आंसर लगाना है आपको यहाँ पे रैम। ठीक है, ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज द CPU मेमोरी इंक्लूड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन जो है CPU मेमोरी में इंक्लूड है? आपको यहाँ पे आंसर लगाना है स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैश मेमोरी। ठीक है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट
और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्य के इंटरसेक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। आपको यहाँ पे आंसर लगाना है कंट्रोल यूनिट, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। CPU और मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित रहते हैं, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। आंसर लगा देंगे चार्ल्स बेबेज, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग पोर्टेबल एंड ईजी टू कैरी, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है, क्या है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज पोर्टेबल एंड ईजी टू कैरी, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है। तो आपको यहाँ पे आंसर लगाना है लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप जो है ढोने में बहुत आसान होता है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से किस में इनपुट डिवाइस शामिल है। तो आंसर कर देंगे कीबोर्ड और माउस दोनों में शामिल है, तो यानी कि सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर आर गिवन थ्रू, कंप्यूटर को किसके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए जाते हैं, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। आंसर आपको लगाना है इंडेंटेशन, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था MS वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको किस में लेके जाता है। आंसर आपको लगाना है नेक्स्ट टेबल में लेके जाता है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर्स को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर्स को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में करना है, ठीक है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में करना है, मैं आपका वेट करूंगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। 23 का ए है, बी है, सी है, डी है, क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट में कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है MS वर्ड का प्रयोग मूल्यतः किसके लिए किया जाता है। तो MS वर्ड का जो प्रयोग होता है विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है, सी जहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सैंस सेरिफ है। आंसर आपको यहाँ पे लगाना है एरियल जो हो जाएगा, सैंस सेरिफ है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है। आंसर आपको यहाँ पे लगाना है Ctrl+N, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शीर्षक केस के मामले हैं, टाइटल केस के मामले क्या है। आंसर कर देंगे वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल किया जाता है, ठीक है। वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल किया जाता है, सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले कहना चाहूँगा ये जो क्वेश्चन पेपर का PDF है ये मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। इसके अलावा लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से कैसे पेपर डाउनलोड करना उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है शॉर्ट में, जिसका ऊपर आपको एक आई बटन में लिंक नजर आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेल मर्ज घटक है, तो मेल मर्ज जो है MS वर्ड का एक कंपोनेंट हो जाएगा, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सेस्टेंस है। आंसर आपको यहाँ पे लगाना डॉक्स, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः किसको सम्मिलित नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर लगाना चित्र, ठीक है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो चित्र को सम्मिलित नहीं करते हैं, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में शामिल है। आंसर आपको यहाँ पे लगाना है पंक्ति अंतराल, लाइन स्पेसिंग, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है। आंसर आपको यहाँ पे लगा देंगे लाइव स्ट्रीम, जो इसकी कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा खंड विच्छेद का प्रकार नहीं है, सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है। आंसर आपको लगाना है कॉलम जो जाएगा, सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर लगा देना है कैपिटलाइज, ठीक है। कैपिटलाइज जो हो जाएगा यहाँ पे आपका बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टता नोटपैड जैसा है। तो आपको यहाँ पे आंसर लगाना है MS वर्ड जो होता है नोटपैड जैसा है, तो बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कंट्रोल प्लस डी कुंजी दबाने से एमएस वर्ड में कौन सा डायलॉग बॉक्स आ जाता है? तो आपको यहाँ पे आंसर लगा देना है कंट्रोल प्लस डी कुंजी दबाने से दबाने से एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाता है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सी है? तो आपको यहाँ पे आंसर लगाना है कंट्रोल प्लस वी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एमएस वर्ड में अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस चेंज केस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? आंसर आपको लगाना है टॉगल केस का उपयोग किया जाएगा। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एमएस वर्ड का प्रयोग मूल्यतः किसके लिए किया जाता है? तो एमएस वर्ड का प्रयोग जो है विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डेटाबेस प्रविष्टियों से अधिक मूल्य देता है? आंसर आपको लगाना है डी मैक्स। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यह भी कहा जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाता है? आपको यहाँ पे इसका आंसर लगा देना है स्प्रेडशीट कहा जाता है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ यह है कि, तो स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ होता है गणना स्वतः ही की जा सकती हैं, डेटा में परिवर्तन होने पर गणना स्वतः ही अध्ययन हो जाती हैं, अधिक लचीलापन होता है, यानी कि उपरोक्त सभी ये सभी जो होते हैं स्प्रेडशीट प्रयोग करने के फायदे हैं। तो डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट का कौन सा उदाहरण है? आपको यहाँ पे आंसर लगा देना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता यानी कि फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? तो आपको यहाँ पे इसका आंसर लगा देना है ऑटोफिल। ठीक है, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑटोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक एक्सेल वर्कबुक का संग्रह है, एक एक्सेल वर्कबुक का संग्रह हो जाएगा वर्कशीट। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जब आप एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो किस एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित होता है? आंसर आपको लगाना है टाइटल बार का नाम प्रदर्शित होता है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एमएस एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का उपयोग किया जाता है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है? आंसर आपको लगाना है सोल सर्व या फिर एसक्यूएल। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कंप्यूटर के एक मेन्यू में किसकी लिस्ट होती है? तो कंप्यूटर के एक मेन्यू में रिपोर्ट्स की लिस्ट होती है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा हाइपरमीडिया संरचनाओं के माध्यम से नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपको यहाँ पे इसका आंसर लगाना है हाइपरलिंक। ठीक है, क्या आंसर लगाना है? हाइपरलिंक, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन एक ऑप्शन नज़र आ रहा है इनमें से कोई नहीं, तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जब संदर्भित सेल में एक या एक से अधिक इनपुट बदल दिए जाते हैं तो एक्सेल की कौन सी विशेषता गतिशील रूप से नए आउटपुट का उत्पादन करेगी? आपको यहाँ पे आंसर लगाना है सेल रेफरेंसिंग। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तालिका के स्तंभ को इस रूप में जाना जाता है? आंसर आपको यहाँ पे लगाना है फील्ड के रूप में जाना जाता है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, एक एक्सेल स्प्रेडशीट आपकी मदद करता है डेटा शॉर्ट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना में। ठीक है, यानी कि इन सभी में एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है XLSX एक्सटेंशन किसके लिए है? आंसर आपको लगाना है एक्सेल के लिए है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक स्प्रेडशीट में चार्ट में किसी लेजेंड के लिए गलत विकल्प की पहचान करें। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा डाउन। ठीक है, डाउन की जगह यहाँ पे ना बॉटम होना चाहिए था, तो सही था, तो सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है? तो एक्सेल में कैंसिल बटन जो होता है फॉर्मूला बार में स्थित होता है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक स्प्रेडशीट में फॉर्मूला क्या आउटपुट देगा? ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है हमें क्या आउटपुट देगा, तो इसे हमें क्या करना है? देखो यहाँ पे लिख रहा है डिवाइड। क्या लिखना है? डिवाइड करना है हमको। अगर हम 10 का डिवाइड करेंगे किससे? 3 से, इसी तरह से करते हैं ना, तो 3 3 हमारा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 3। तो 3 3 आ रहा है आपका यहाँ पे, तो ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट क्या देगा? 3.3। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक किस वर्कशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है। आंसर लगा देंगे यहाँ पे इसका सेल। ठीक है, एक सेल वर्कशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है। एक सेल कहा जाता है, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होता है। आपको यहाँ पे इसका आंसर लगा देना, लेफ्ट अलाइन होता है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पीडीएन का पूर्ण रूप क्या होता है। पीडीएन की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछा है, तो पीडीएन की फुल फॉर्म होती है पैकेट डेटा नेटवर्क। ठीक है, पैकेट डेटा नेटवर्क के साथ साथ इसकी एक फुल फॉर्म होती है पब्लिक डेटा नेटवर्क। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में की गई थी। इंटरनेट की शुरुआत जो हुई थी टीसीपी या आईपी प्रयोग के रूप में की गई थी, अमेरिकी सुरक्षा बलों का नेटवर्क के रूप में की गई थी, बेल प्रयोगशाला के शोध वैज्ञानिकों का समूह के रूप में की गई थी, या उपरोक्त सभी के रूप में की गई थी। तो आपको यहाँ पे लगा देना है, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टीसीपी आईपी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका गलत कथन हो जाएगा, टीसीपी आईपी में 7 परतें होती हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती हैं। कितनी? 4 लेयर होती हैं, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि नेटवर्क से जुड़े होते हैं, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट है, वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको स्पीड से आंसर कराने की कोशिश करूँगा, बस थोड़ा सा समय मुझे और दीजिए। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है वेब ब्राउज़र कहा जाता है, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। आंसर आपको लगाना है इंटरनेट एक्सप्लोर, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। आंसर आपको लगा देना है XHTML, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस वेबसाइट को फेवरेट में शामिल करने की शॉर्टकट की है। आंसर आपको लगाना है Ctrl+D, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से ब्राउज़र कौन सा है। तो ब्राउज़र हो जाएगा आपका सफारी। ठीक है, सफारी क्या है, एक ब्राउज़र है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम क्या है, आपको यहाँ पे आंसर लगाना है वेब ब्राउज़र है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र है। इन तीनों में से कौन सा क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र है, आपको यहाँ पे आंसर लगाना केवल फर्स्ट यानी कि क्रोम ब्राउज़र, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो वेब ब्राउज़र नहीं है, आपको यहाँ पे आंसर लगा देना है XML, सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो वेब ब्राउज़र नहीं है, आपको यहाँ पे आंसर लगा देना है हैडूप, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेट स्केप है, तो नेट स्केप क्या है, आपको यहाँ पे आंसर लगा देना है एक वेब ब्राउज़र है, सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब यहाँ से आपकी रीजनिंग शुरू हो जा रही है। तो ठोस का होता है जमना, तो गैस का हो जाएगा आपका यहाँ पे गंध यानी कि स्मेल्स, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विषाणु चेचक यानी कि जो वायरस है, वायरस से आपका स्मॉल पॉक्स होता है, और बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है। तो आंसर आपको यहाँ पे लगाना है टाइफाइड होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। मलेरिया जो होता है वो आपका मच्छर के काटने से होता है, तो यहाँ पे बी जो है यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 39 से 91 हो रहा है तो 51 से क्या होगा। 39 से अगर आपका 91 बन रहा है तो 51 से आपका कितना बनेगा। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका 39 है, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। अगर हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से, तो आपका 91 मिलेगा। ठीक है, 91 आपको यहाँ पे दे रखा है। इसी तरह से अगर हम 51 का डिवाइड करेंगे किससे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपका यहाँ पे 17 मिलेगा। अगर हम 17 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 7 में, तो आपको मिलेगा कितना मिलेगा, 119 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 119, 119 मिलेगा। तो डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि किसी कूट भाषा में क्रैक्स को ये लिखा जाता है तो फिर उसी कूट भाषा में SPROUT को कैसे लिखा जाएगा। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको जो है इससे कंपेयर करना है कि कैसे लिखा गया है, CRACKS। ठीक है, ये हो गया। अब हमें लिखना है DQBBLR।
है ना, एल आर, यहाँ पे आर हो गया। अभी इनके नंबरिंग कर लेंगे। सी जो आता है आपका तीसरे नंबर पे आता है, आर जो आता है आपका 18 नंबर पे आता है, ए जो आता है आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, सी जो आता है आपका 3 नंबर पे आता है, के जो आता है आपका 11 नंबर पे आता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और रह गया, क्या है ये, एस जो आता है आपका 19 नंबर पे आता है, ठीक है। चलो अब ये जो आता है आपका, एक सेकेंड रुकना ज़रा, अभी आता है डी जो आता है आपका 4 नंबर पर आता है, डी जो आता है आपका 4 नंबर पर आता है, की जो आता है आपका 17 नंबर पर आता है, बी जो आता है आपका 2 नंबर पर आता है, बी जो आता है आपका 2 नंबर पर आता है, एल जो आता है आपका 12 नंबर पर आता है, आर जो आता है आपका 18 नंबर पर आता है। तो आपको इसमें कंपेयर करना है, क्या करना है, 3 और 1, यहाँ पे देखो आपको 3 नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको 4 नज़र आ रहा है, तो कितना हो रहा है, +1 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। कितना हो रहा है, +1 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आर कितना है, आर हमारा 18 नंबर पे, ठीक है। 18 नंबर से 17 पे जाएंगे तो -1 हो रहा है, कितना, -1, +1 -1। अब यहाँ पे देखो आपको 1 नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको 2 नज़र आ रहा है, यानी कि +1 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो +1 -1 +1। अब यहाँ पे सी है और यहाँ पे आपका बी है, तो यहाँ पे -1 नज़र आ रहा है। तो पूरे में यही सीरीज़ चली है, ठीक है, +1 -1 +1 -1 +1 -1, आपका यहाँ पे यही चल रहा है। तो इसी के हिसाब से अगर हम यहाँ पे करें, क्या करें, इसमें अगर हम ऐसी करें जैसे कि SPROUT, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, +1 करेंगे, +1 करेंगे तो S आता है आपका कितने पे, 19 पे, और 20 पे आपका क्या आएगा, तो 20 पे आएगा आपका T। तो T आपका यहाँ पे किस में नज़र आ रहा है, इन चारों में T है, ठीक है। अभी हम दूसरा वाला देखेंगे, P जो आता है आपका 16 नंबर पर आता है। अभी हमने यहाँ पे +1 कर लिया, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो 15 नंबर पर आपका O आता है, तो O आता है आपका, इन दोनों में आपका O नज़र आ रहा है, तो ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपका देखो एस एन सेम है, एन भी सेम है, वी भी सेम है, तो एस और वी आपका यहाँ पे देना है, यानी कि लास्ट में देखना है। तो लास्ट में हमें क्या करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो टी में से एक माइनस करेंगे तो टी आता है आपका कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। 19 नंबर पे आपका एस आएगा, तो एस आ रहा है आपका यहाँ पे इस वाले में, ठीक है। ऑप्शन बी में आपको लास्ट में एस नज़र आ रहा होगा, तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट है, एक कूट भाषा में टच को UTOCH लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में प्लांट को क्या लिखा जाएगा। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, TOUCH टच को लिखा जाता है UTOHC, यही लिखा जा रहा है ना, अच्छे से देख लेंगे। तो उसमें हमने क्या करा है, टी जो है हमारा कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है, ठीक है, याद रखना। ओ जो आता है हमारा कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है। यू जो आता है हमारा 21 नंबर पर आता है। सी जो आता है हमारा 3 नंबर पर आता है। एच जो आता है हमारा 8 नंबर पर आता है, ठीक है। चलो अभी हम इसका भी नंबरिंग कर लें, आसानी होगी। ये आता है हमारा 21 नंबर पे, ये आता है हमारा 20 नंबर पे, ठीक है। ये आता है हमारा 15 नंबर पे, ये आता है हमारा 15 नंबर पे। एच आता है हमारा 8 नंबर पे। सी जो आता है हमारा 3 नंबर पर आता है, ठीक है। इसमें आपका नंबर प्लेसिंग नहीं की गई है, इसमें देखो क्या सीन किया इन्होंने। जैसे कि आप इसको लिखेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है 20 21 15 8 3, आपको कुछ समझ में आ रहा है, 20 देखो 21 20 15 8 3, आपको कुछ समझ में आ रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, 21 20 15 8 3, ठीक है। यहाँ पे जैसा भी लिखा है इसका यहाँ पे इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया है, 21 20 15 8 3। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में, नहीं आ रहा समझ में, देखो जैसे कि ये लिख रहा है PLANT, प्लांट लिख दिया हमने यहाँ पे। अभी हमने ये आता है 16 नंबर पे, आता है आपका 12 नंबर पे, आता है 1 नंबर पे, आता है 14 नंबर पे, आता है आपका 20 नंबर पे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर आपका बी यानी कि 20 यानी कि टी आ जाएगा। उसके बाद आपका पी आ जाएगा जो कि 16 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद आपका एन आ जाएगा जो कि आपका 14 नंबर पर आता है, सॉरी 14, यहाँ पे आ जाएगा आपका एन, सही है। उसके बाद आपका 12 नंबर पे एल आ जाएगा। इसके बाद आपका 1 नंबर पे ए आ जाएगा। तो TPNLA, TPNLA, जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, AU = 21, EGG = 245, तो BA के बेक को कैसे कोड करेंगे। देखो अगर हमसे कह रहा है A हमारा बराबर है 21 के, EG हमारा EGG बराबर है 245 के, तो BAKE हमारा किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले इसका निकालें। हमारा देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक एक करके करेंगे। जो हमारा A होता है कितने नंबर पर होता है, 1 नंबर पर होता है। जो हमारा U होता है कितने नंबर पर होता है, 21 नंबर पर होता है। इसका अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आ जाएगा भाई, 21 आ जाएगा।
आएगा नहीं आएगा? चलो ठीक है, 21 हमारा यहाँ पे आ गया, चलो सही है, अच्छी बात है। अभी हम करें ई जी जी। अगर हमारा ई हमारा 5 नंबर पर आता है, जी हमारा 7 नंबर पर आता है, जी हमारा 7 नंबर पर आता है, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 245 आएगा या नहीं आएगा? कैलकुलेट करके देखो जल्दी से, 245 आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है BAKE, बेक। बेक जो है हमारा, बी आता है हमारा 2 नंबर पे, ए आता है हमारा 1 नंबर पे, के आता है हमारा 11 नंबर पे, ई आता है हमारा 5 नंबर पे। अगर हम सबको कैलकुलेट करें तो हमारा 110 आएगा या नहीं आएगा? जल्दी से कैलकुलेट करके कमेंट करें, इसका राइट आंसर सी होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 82 का सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है BMOEOQHQS श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? अगला पद हमको बताना है, तो देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चन जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। BMQ, चलो EOQHQS, यही है हमारा। चलो ठीक है, बी जो आता है हमारा 2 नंबर पे, एम जो आता है 13 नंबर पे, क्यू जो आता है हमारा 17 नंबर पर आता है। ठीक है, चलो 2 13 17 याद रखना। ई जो आता है हमारा 5 नंबर पे, ओ जो आता है हमारा 15 नंबर पे, क्यू जो आता है हमारा 17 नंबर पे, एच जो आता है हमारा 8 नंबर पे, क्यू जो आता है हमारा 17 नंबर पे, एस जो आता है हमारा 19 नंबर पे। 2 का अब यहाँ पर देखना, ये वाला 2 और ये वाला 5, 2 और 5 में कितना अंतर नज़र आ रहा है आपको? कितना नज़र आ रहा है? 3 का अंतर नज़र आ रहा है। चलो 5 और 8 के बीच में कितना अंतर नज़र आ रहा है आपको? 3 का अंतर नज़र आ रहा है। इस हिसाब से 8 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो हमारा वो नंबर निकल के आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो 8 और 3 11 होता है, 11 पे आपका के आता है, 11 पे आपका क्या आता है? के आता है। और हम इससे बस इतने सही आंसर आपका लगा सकते हैं कि ए हो सकता है, क्योंकि के जो है एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है। लेकिन चेक करने के लिए सारे हम आपको करके दिखाने की कोशिश करेंगे। एम जो आता है आपका 13 नंबर पर आता है, 13 में और 15 में कितने का अंतर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है? 2 का अंतर नज़र आ रहा है। 15 में और 17 में आपको कितने का अंतर नज़र आ रहा है? 2 का अंतर नज़र आ रहा है। 17 में 2 प्लस करेंगे तो आपका 19 आ जाएगा, 19 पे आपका एस आता है, जो कि के एस आपको नज़र आ गया होगा। अभी एक और रह गया आपका 17 और 17, 17 और 17 में कोई अंतर नज़र आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। और यहाँ पे आपको ये 15 है, ठीक है, यहाँ पे ये 15 है, ये ओ है, ओ वो आपका 15 पे आता है। तो 15 और 17, 15 और 17 में 2 का अंतर नज़र आ रहा है आपको। 17 और 19 में आपको 2 का अंतर नज़र आ रहा है। 19 में अगर मैं 2 और प्लस करूँगा तो आपका 21, 21 पे आपका यू आता है। तो के एस यू आपका यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए, जो कि ए ऑप्शन में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है AD क्वेश्चन मार्क PY, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या आएगा? जे आएगा, आई आएगा, जी आएगा, एच आएगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखो आपका है AD स्पेस PY। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लाना है? तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख लेंगे। सबसे पहले 1 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 25 नंबर। सही है, अच्छी बात है। चलो इसमें दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 3 का हमें यहाँ पे अंतर नज़र आ रहा है। इन दोनों में कितना नज़र आ रहा है? तो 9 का हमें यहाँ पे अंतर नज़र आ रहा है। तो 3 और 9 आपको कुछ मिलता जुलता नज़र आ रहा है क्या? यहाँ पे मैं 6 लिख दूँ तो सीरीज़ बन जाएगी, बिल्कुल सीरीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पे 6 लिखने से, यहाँ पे अगर हम 3 को 1 में प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 में 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है आपका जे हो जाएगा, क्योंकि 10 नंबर पे आपका जे आपका यहाँ पे आता है। तो ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ABDEFHIJK क्वेश्चन मार्क HTUVWX। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। AB के बाद हमने C हटा के DEF, G हटा के HIJK, L हटा के, है ना, तो MNOPQ, आर हटा के STUVW। तो सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यदि ए बी का पुत्र है और सी का पिता है तो बी सी से कैसे संबंधित है? जो ए है वो बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन है? ए, और ये किसका पिता है? ये पिता है सी का। तो बी सी से कैसे संबंधित है? तो बी सी का कौन लगेगा? देखो ये इसका पापा, ये इसका दादा या फिर दादी। तो आंसर लगा देंगे यहाँ पे इसका सी, सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि अनिकेत प्रियंका के बेटे का भाई है तो अनिकेत प्रियंका से कैसे संबंधित होगा? देखो एक अनिकेत को यहाँ पे छोड़ देंगे, सबसे पहले बनाएंगे प्रियंका। ठीक है, ये हो जाएगी प्रियंका, प्रियंका का बेटा हो जाएगा हमारा एक्स, इसका बेटा हो जाएगा हमारा वाई, इसका भाई हो जाएगा यू, यानी कि ये हो जाएगा अनिकेत, ये अनिकेत का भाई। ठीक है, देखो ये करा प्रियंका का बेटा, ये प्रियंका, प्रियंका का बेटा ये हो गया, प्रियंका के बेटे का बेटा ये हो गया, और इसका भाई हमारा यू हो गया। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि प्रियंका से अनिकेत कैसे संबंधित है? ये जो है अनिकेत प्रियंका से कैसे संबंधित है? तो ये इसका पापा,
ठीक है, इससे पापा कहेगा तो इससे दादा या फिर दादी कहेगा, तो ये इससे कैसे संबंधित है, तो आंसर कर देंगे पोता हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, पोता हो जाएगा। तो ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 5 छात्र एक घेरे में खड़े हैं। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है। अपूर्वा अभिषेक के बाईं ओर है। आलोक अपूर्वा के बाईं ओर है। अभिनव के बगल में कौन बैठा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ा सा सर्कल बना लेंगे, इसमें 5 लोगों को बिठा देंगे, 1 2 3 4 और ये 5वां यहाँ बिठा देंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि अभिनव जो है आलोक और अंकुर के बीच में बैठा है। ये वाला जो अभिनव है इन दोनों के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे पहले बनाएंगे हम अभिनव को। ठीक है, क्योंकि ये बीच में बैठा है, अभिनव को यहाँ पे बिठा दिया है। अभी आलोक और अंकुर की जो है हमें पोजीशन पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे। अपूर्वा अभिषेक के बाईं ओर बैठा है, तो अभिषेक के बाईं ओर कौन बैठा है, अपूर्वा बैठा है। यहाँ पे हमने अभिषेक को बिठाला, इसके बाईं ओर हमने किसको बिठाला, अपूर्वा को बिठा दिया। किसको बिठा दिया, अपूर्वा को बिठा दिया। ठीक है, अभी आपसे कह रहा है आलोक अपूर्वा के बाईं ओर बैठा है। आलोक जो है अपूर्वा के यहाँ पे कौन बैठा है, फिर आलोक कौन बैठा है, आलोक बैठा है। तो यहाँ पे आलोक आ गया है, तो यहाँ पे अंकुर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अंकुर आ जाएगा यहाँ पे। तो अंकुर, आलोक और अभिषेक ये सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। अभी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अभिनव के बगल के दाहिनी ओर कौन बैठा है। इसके बगल के दाहिनी ओर कौन बैठा है, आलोक बैठा है। तो आलोक जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 लड़कियां ABCD और E निम्नलिखित 5 शहरों की यात्रा करती हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर। ठीक है, एक लड़की जो है एक शहर की यात्रा करती है। E जो है कोलकाता, मुंबई या चेन्नई की यात्रा नहीं करती है। D जो है मुंबई, चेन्नई या दिल्ली की यात्रा नहीं करती है। A जो है जयपुर की यात्रा करती है। C मुंबई की यात्रा नहीं करती है। तो C किस शहर की यात्रा करती है। इसका मैंने सॉल्यूशन कर लिया है। इसका जो राइट आंसर आपका आएगा चेन्नई आएगा। इसको आप करके देख लीजिएगा, B जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुमित और अमित की वर्तमान आयु अनुपात 3:4 है। यदि 20 वर्ष बाद सुमित की आयु 62 वर्ष होगी तो अमित की आयु कितनी होगी। तो आंसर कर देंगे 56 वर्ष होगी। ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक परिवार में माँ की उम्र बेटी की उम्र से 2 गुनी है। पिता माँ से 10 वर्ष बड़ा है। भाई अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। पिता की आयु कितनी होगी। बहुत जल्दी से मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, वीडियो ना बहुत बड़ा हो रहा है। तो एक परिवार में जो बेटी है अपनी माँ से, मतलब कि बेटी की उम्र से माँ जो है 2 गुनी है, तो माना बेटी की उम्र कितनी है, x है, और माँ की उम्र 2 गुनी तो 2x हो जाएगी। ठीक है, माँ की उम्र, और पिता की उम्र है माँ से 10 वर्ष बड़ा है, तो 2x माँ की उम्र हो जाएगी। तो पिता की उम्र हो जाएगी 10 और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र हो जाएगी। अभी और भाई अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी बहन से क्या है 5 वर्ष बड़ा है, तो x प्लस हम यहाँ पे 5 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अपनी माँ से 5 यानी कि अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है, तो 2x माइनस 20 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब ये दोनों बराबर होगा नहीं होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2x। देखो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, 2x से 1x कटेगा तो कितना बचेगा, 1x बच जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 20 है और इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो इजिकल टू 20 और 5 आपका 25 हो जाएगा। तो x इजिकल टू आपका 25 आ जाएगा। पिता की उम्र पता करनी है, तो पिता की उम्र कितनी है यहाँ पे है, तो 2 इंटू हम यहाँ पे कितना करेंगे, x आ जाएगा हमारा 25 और प्लस कर देंगे 10। तो 2 का पहाड़ा 25 बार पढ़ेंगे तो 50, 50 में 10 प्लस करेंगे 60। कितनी एज आ जाएगी, 60 आ जाएगी। पिता की उम्र कितनी है, 60 आ जाएगी, जो कि हमारा बी ऑप्शन में नज़र आ रहा है। ठीक है, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उस संख्या की पहचान कीजिए जिसे 14 बार जोड़ने पर 195 प्राप्त होगा। तो आंसर कर देंगे 13 होगा। कैसे होगा, क्योंकि 13 तो हमें एक पहले से दे रखा है, तो 14 बार 13 को और ऐड करेंगे, यानी कि 13 का मल्टीप्लाई अगर हम 15 से करें, क्योंकि हमें 14 हमें प्लस करना है, एक हमारे पास 13 पहले से है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 195 आ जाएगा। तो बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत, दिल्ली, आगरा। ठीक है, वेन डायग्राम हमको बनाना है भारत, दिल्ली, आगरा। देखो सबसे पहले एक बड़ा सर्कल बनाएंगे जो कि भारत को दर्शाएगा, एक सर्कल बनाएंगे जो कि दिल्ली को दर्शाएगा, एक सर्कल बनाएंगे जो असम को बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये राज्य हैं, ये दिल्ली हो गया, ये असम हो गया। असम के अंदर एक हम बना देंगे गुवाहाटी। ठीक है, जो कि असम के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा सर्कल देखना जो कि इससे मिलता हो। ठीक है, सर्कल को देख लेंगे अच्छे से,
तो ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है। ऑप्शन सी में आपको एक बड़ा सा सर्कल भारत का नज़र आ रहा होगा, एक सर्कल आपको दिल्ली का नज़र आ रहा होगा, एक सर्कल आपको असम का नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर आपको गुवाहाटी नज़र आ रहा होगा। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और यहाँ पे हमें सर्कल 3 दे रहे हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन में ना आपको सर्कल 3 नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें जो बोला गया है, जो हमसे कथन दिए गए हैं, वो सिर्फ 2 व्यक्ति के दिए गए हैं। तो एक तरह से गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं कुछ और जोड़ दूँ तो यहाँ पे इसका जो है एक तरह से सही बनाया जा सकता है। यहाँ पे मैंने अगर नेट पे सर्च किया तो यहाँ पे एक तरह से सिस्टर लिखा हुआ नज़र आ रहा था। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देखो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक हम बनाएंगे छोटा सर्कल जो कि हमें ग्रेजुएट को दर्शाएगा, एक हम बड़ा बनाएंगे जो कि पोस्ट ग्रेजुएट को दर्शाएगा, और एक हम इन दोनों के में से बना देंगे जो कि सिस्टर को दर्शाएगा, क्योंकि कुछ सिस्टर जो हैं हमारी ग्रेजुएट हो सकती हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हो सकती हैं, और कुछ भी नहीं की हो सकती हैं, जो कि इधर दर्शाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा आंकड़ा 3 वर्गों डॉक्टर शिक्षक के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा। देखो यहाँ पे भी आपको डॉक्टर और शिक्षक दे रखा है, तीसरा आपको नहीं दे रखा है। तो तीसरा मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगा महिला। ठीक है, क्या ऐड करूँगा? महिला, जो कि मुझे नेट पे मिला तो नज़र आया था। ठीक है, अब इस हिसाब से हम बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे वेन डायग्राम, जो कि तीसरा मैंने महिला मान लिया है। तो एक करेंगे हमारा डॉक्टर, शिक्षक और महिला। सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे किसका? महिला का, और एक सर्कल बनाएंगे हम किसका? शिक्षक का, जो कि कुछ महिला डॉक्टर हैं, कुछ महिला शिक्षक हैं, और एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, क्योंकि कुछ महिला डॉक्टर भी हैं, कुछ महिला शिक्षक भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कथन। देखो कथन आपसे कह रहा है कि सभी किसान डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर जादूगर हैं। अब इसका जो निष्कर्ष है सभी किसान जादूगर हैं, कोई किसान जादूगर नहीं है। इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी कि सभी किसान जो हैं जादूगर हैं। सॉल्व कर लिया, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। सी जो है यहाँ का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोई भी वर्ग आयत नहीं है, सभी आयत त्रिभुज हैं। निष्कर्ष इसका है कुछ त्रिभुज वर्ग हैं, कुछ त्रिभुज आयत हैं। तो इसका जो है केवल 2 निष्कर्ष सही है, यानी कि केवल निष्कर्ष सेकंड इसका राइट आंसर है। तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कड़ी मेहनत गरीब आदमी का धन है। कड़ी मेहनत गरीब आदमी का धन है, इसका आंसर है एक गरीब आदमी अपनी कड़ी मेहनत से धन कमाता है। तो सेकंड जो है इसका निष्कर्ष सही होगा, यानी कि जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा रोजगारोन्मुख हो? क्या ये आवश्यक है कि शिक्षा जो रोजगारोन्मुख हो? हाँ, शिक्षा का उद्देश्य कमाई के लिए व्यक्ति को तैयार करना है। हाँ, शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी होने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। यही तो इसके यहाँ पे सही आंसर आपको नज़र आएंगे। तो ए और 2 यानी कि तर्क फर्स्ट और सेकंड मजबूत हैं। तो यहाँ पे जो है ए जो हो जाएगा यहाँ का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इस साल अच्छी बारिश के कारण और उचित देखभाल से किसान अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं। इसकी धारणा है कि अच्छी बारिश ही अच्छी फसलें होने का एकमात्र कारक है। और दूसरा कंक्लूजन आपसे कह रहा है कि अच्छी बारिश हो या ना हो, किसान अच्छी फसल के लिए हमेशा अधिक से अधिक सावधानी बरतते हैं। तो ये दोनों आपके यहाँ पे आपको सही बातें बता रहे हैं। तो दोनों धारणा जो है निहित है। सी जो हो जाएगा यहाँ का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा मैंने जल्दी कराने की भी कोशिश की है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता है मुझे खुद। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को एक बार लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। 6th सेमेस्टर की जो प्रिपरेशन है मैं इसी चैनल पर कराऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।